क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप इस दुनिया से जाएँगे, तो आपका क्या कॉन्ट्रिब्यूशन होगा? ये बहुत मायने रखता है। आज हम बात कर रहे हैं हैरिस रोसेन की, जो कि एक प्रसिद्ध व्यापारी और परोपकारी व्यक्ति थे, जिनका हाल में ही 25 नवंबर 2024 को निधन हुआ। ये अमेरिका में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे और ये ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में रहते थे और जहाँ पे वो रहते थे, उसी के आस-पास स्लम एरिया भी था। क्राइम रेट नॉर्मली वहाँ ज़्यादा होता था। और इन्होंने उस क्राइम को कम करने के लिए एक मॉडल दिया, जिस मॉडल को हम रोसेन मॉडल भी बोलते हैं। और इनका जो पर्सपेक्टिव था चीज़ों को, प्रॉब्लम को देखने का, उसको सॉल्व करने का, बहुत यूनिक था। जैसे मैंने बताया कि उस एरिया में क्राइम ज़्यादा था, तो क्राइम कहीं पे भी जब ज़्यादा होता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है, वो अशिक्षा है। कोई भी शिक्षित आदमी नॉर्मली क्राइम नहीं करता है, क्योंकि वो पढ़ लिख जाता है, कहीं रोजगार में लग जाता है या तो अपना कोई बिजनेस या स्टार्टअप करता है। और वो कभी नहीं चाहेगा कि वो कोई लीगल वर्क करे जिससे वो प्रॉब्लम में आए। अब जब आप इमेजिन करिए, जब आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आपकी लाइफ तो ऑलरेडी वर्स है। तो उस सिनेरियो में आदमी ये नहीं सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने क्या है, एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने मुफ्त प्री स्कूलिंग, जो शुरुआत की शिक्षा थी, वो फ्री दे दी। उसका सारा खर्चा इन्होंने खुद बियर करा। और साथ में ही जब बच्चा प्री स्कूल से पढ़ के आगे जाता है कॉलेज के लिए, तो इन्होंने स्कॉलरशिप दी। तो उससे बहुत सारे बच्चे पढ़े और पढ़ने के बाद वो जॉब्स में आए। अब इसका सीधा-सीधा असर क्राइम रेट के साथ पड़ा कि वो बच्चे आगे बढ़े, पढ़ाई-लिखाई करी, सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज गया और उन लोगों ने आगे जाके जॉब करी, कोई किसी ने बिज़नेस स्टार्ट करा और क्राइम रेट में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आई। फिर इन्होंने साथ में क्या करा, सामुदायिक विकास पे काम करा। देखिए, हमारे यहाँ तो बातें ज़्यादा होती हैं, काम कुछ नहीं होता है। और बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं, वो भी उस तरह से काम नहीं करते जितना करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिज़नेसमैन हैं जिनका हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो सारी की सारी कमाई उन्होंने चैरिटी में दे दी। क्योंकि उनका मानना था कि हमें जो भी इनकम हुई है, पब्लिक की वजह से हुई है और हमारी एक ड्यूटी बनती है और उस ड्यूटी के तहत हम ये पैसा वापस पब्लिक को चैरिटी के फॉर्म में दे रहे हैं। उसी कड़ी में इनका भी नाम आता है, हैरिस रोसेन का। तो इन्होंने स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर बढ़ाए। ये देखा कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं और उन लोगों को रोज़गार में लगाया, जो अभी तक जिनको रोज़गार नहीं मिलता था, जिनको क्रिमिनल माना जाता था, उनको स्किल से ट्रेन करके, उनको पढ़ा के उन्होंने रोज़गार के लायक बनाया। साथ ही उन्होंने सामुदायिक सेवाओं और संसाधनों जैसे लाइब्रेरी, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं का निर्माण करवाया, जिससे लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। देखिए, हर इंसान का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एक रिस्पेक्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले। तो इसी वजह से उन्होंने ये सारे के सारे काम करे। शिक्षा के प्रति रोज़गार जागरूकता। अब देखिए, शिक्षा बहुत, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी समाज जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको इस बात को मानना पड़ेगा कि शिक्षा के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है, जिससे आप आगे बढ़ें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कौन-सा धर्म है, कौन-सी जाति है, आप किस देश से आते हैं, आपका कलर क्या है, आपका सेक्स क्या है। शिक्षा सबको मदद करती है और सबसे बड़ी बात है शिक्षा की, कि पढ़ने-लिखने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है और ना केवल आप खुद को बेहतर तरह से जान पाते हैं, आप आपके आस-पास जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसको जान पाते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम्स को काउंट कराना बड़ा आसान है। अगर हर आदमी प्रॉब्लम्स पे ही फ़ोकस करेगा, तो हमारा समाज आगे बढ़ने की बजाय पीछे चला जाएगा। ये देश कैसा है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, आपका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, आपका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ये जैसा भी है, ये आपको मिला है। अब ये आपकी ड्यूटी बनती है इसको कैसे बेटर करा जाए। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि आप जब इस दुनिया से जाएँगे,
तो एक मोरल क्वेश्चन आपके लिए भी होगा कि आपने क्या कंट्रीब्यूट करा। तो ये हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, जैसे हैरिस रोसेन ने किया, वो अच्छे बिज़नेसमैन थे, काफ़ी पैसा था, तो ये कर पाए। मगर मैं इस बात को नहीं मानूँगा कि कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता। आपका कोई भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड हो, आप किसी न किसी फ़ॉर्म में मदद कर सकते हैं। अगर आप पैसा नहीं दे सकते, तो आप किसी को शिक्षा दे सकते हैं। तो शिक्षा भी नहीं दे सकते तो मोरल सपोर्ट कर सकते हैं। कई बार मोरल सपोर्ट से लोग मिरेकल कर जाते हैं। अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि कुछ करना चाहता है तो लोग उसको मोटिवेट कम करते हैं, डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने स्किल्स का मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन नहीं कर पाता है। तो जो हैरिस रोसेन का जो मॉडल है दर्शाता है कि यदि एक व्यक्ति शिक्षा और सामुदायिक विकास में निवेश करे, तो पूरे समाज को अपराध मुक्त और प्रगतिशील बनाया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और साथ-साथ ये मैसेज हमारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिज़नेसमैन तक भी पहुँचे। और मैं मानता हूँ कि बिना सबके मदद से हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सभी को आगे आना पड़ेगा, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप लेबर हैं, चाहे आप सर्विस सेक्टर में हैं, चाहे आप पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बिज़नेसमैन हैं, आप कोई भी हैं। ये हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम अपने समाज को कुछ दे के जाएँ, कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएँ। मेरा एक सवाल आप सभी के साथ है कि आप ऐसा क्या करते हैं जिससे आपको प्राइड फ़ील हो सके, जिससे आपको लगता है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूट करा? आप अपने मॉडल को आप जो करते हैं उसको कमेंट कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी उसको जान के, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर भी करूँगा। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को वो शिक्षा दूँ, जिससे उनका ओवरऑल ग्रोथ हो पाए। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट लकीर का फ़कीर बनाए। मैं चाहता हूँ कि उनका खुद का इंटेलेक्ट हो, खुद की समझ हो, जिससे वो अपने आप को, अपने समाज को समझ सकें और खुद के निर्णय ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।